51 क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, जिस क्लिनिक का नाम है हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब ठाकरे नाम से 51 हॉस्पिटलों का उद्घाटन किया गया है। उसी तरीके से आज एक हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 136 में गिफ्ट मिला है हमारे यहाँ की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी जी को। उनके वार्ड में भी एक ये क्लिनिक खुलाया गया है। इस क्लिनिक में क्या क्या होगा और किस तरीके की लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी, उनसे बात करने के लिए हम खड़े हैं। रुखसाना जी, यहाँ पे क्या क्या लोगों को मतलब फैसिलिटी दी जाएगी और ये क्लिनिक किस तरीके से चलाया जाएगा, इसके बारे में हम सब जानना चाहेंगे। ये एचबीटी क्लिनिक है और मैं समझती हूँ वाकई ये एक हमारे मानकुर शिवाजी नगर वार्ड नंबर 136 के लिए एक तोहफा है बीएमसी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर सुबह 10 बजे से और रात के 10 बजे तक यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवा दी जाती है। और मैं समझती हूँ कि अगर एक्सरे वगैरह करना पड़े तो ये लोग यहाँ से एक पर्ची देते हैं, जिसके माध्यम से ये बीएमसी में जाके वो लोग एक्सरे वगैरह निकाल सकते हैं। बहुत सारी सुविधा यहाँ पर है 7-8 किस्म की। और मैं समझती हूँ यहाँ का जब से ये ओपन हुआ है, इनॉग्रेशन तो आज हुआ लेकिन ये ओपन बहुत चालू स्टार्ट हो गया 15 दिन पहले से, और इसका रेशो बहुत अच्छा है। एवरीडे 200-250 पेशेंट, मतलब यहाँ की नीड थी ये, और वो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा रिजल्ट देगी यहाँ के लिए। जैसा कि मैडम ये आज एक ऑनलाइन उद्घाटन किया गया एकनाथ शिंदे जी के हाथों से, तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये वहाँ गया ना, काला किला नहीं, धारावी में हुआ है ये। देखिए, धारावी भी जैसे आप जानते हैं एक बहुत सेंसिटिव इलाका है और मानकुर शिवाजी नगर भी एक सेंसिटिव इलाका है। तो धारावी में उन्होंने 51 जगह मुख्यमंत्री को जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 51 जगह पे हम सब लोग जैसे ऑनलाइन बैठे हुए थे और उन्होंने धारावी का खुद जाके इनॉग्रेट किया, और ये सारी आज से फुल फ्लैश में चालू हो गई है। और ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छी पहल है आम जनता के लिए। जैसा कि मैडम जो स्लम इलाका है, जैसे कि गरीब तबका है, वहाँ के लोगों के लिए गिफ्ट मिला है आज। हाँ बिल्कुल, सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ के रहवासियों से, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी खसरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, पूरे मुंबई में लोग परेशान हैं। इसकी कहीं ना कहीं वजह आम लोगों के ऊपर जाती है, क्योंकि जब टीका लगाने का समय आता है तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जिसका भुगतान हमारे बच्चों को, बड़ों को भुगतना पड़ रहा है। तो आप सभी के, आपके चैनल से आप सभी से मेरा निवेदन है, यहाँ के रहवासियों से, पूरे मुंबई कर से के टीकाकरण करवाएं, लसीकरण करवाएं। एक 9 महीने में टीका होता है और एक 16 महीने में। देखिए, टीका लगाने के बाद भी खसरा हो सकता है, लेकिन उसके जो परसेंटेज होगा वो कम मात्रा में होगा। लेकिन अगर टीका बिल्कुल नहीं लगाए तो कई बच्चों की, बड़ों की जानें जा चुकी है। आगे इस तरीके के हादसे ना हो, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लसीकरण के जगह जगह से पूरे मुंबई कर से के टीकाकरण करवाएं, लसीकरण करवाएं। एक 9 महीने में टीका होता है और एक 16 महीने में। देखिए, टीका लगाने के बाद भी खसरा हो सकता है, लेकिन उसके जो परसेंटेज होगा वो कम मात्रा में होगा। लेकिन अगर टीका बिल्कुल नहीं लगाए तो कई बच्चों की, बड़ों की जानें जा चुकी है। आगे इस तरीके के हादसे ना हो, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लसीकरण के जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर जाइए और तुरंत लसीकरण करवाएं। जो यहाँ पर क्लिनिक में डॉक्टर पेशेंट्स को देखने वाले हैं, यहाँ के डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सर, हम आपसे आपका पहले तो नाम जानना चाहेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी और खसरा के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। ओके, मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र शेवले। मैं यहाँ पे 2 शिफ्ट में क्लिनिक होता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में मैं रहता हूँ और इवनिंग में डॉक्टर उबैद रहते हैं। यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़, मॉर्निंग में तो सिर्फ मामूली चार्ज दिया जाता है, 10 रुपये एक बार जो पावती देते हैं, वो 15 दिन तक चलता है। तो 15 दिन में कितनी भी बार भी पेशेंट आ सकता है, तो उन्हें सभी सर्दी खांसी जो भी हर एक चीज़, डायबिटीज़ भी हमारे पास एक 300-400 पेशेंट है, हाइपरटेंशन दोनों का भी है, तो सभी प्रकार के पेशेंट हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ बलगम का टेस्ट होता है, टीबी के पेशेंट भी यहाँ पे हम लोग रेफर करते हैं। और हमको अगर को लगता है कि कोई पेशेंट डिफिकल्ट है, हम लोग यहाँ पे पास में शताब्दी हॉस्पिटल है, राजावाड़ी हॉस्पिटल है और सायन में हम लोग रेफर करते हैं। वो पेशेंट आइडेंटिफाई करना जरूरी रहता है कौन सा हाई रिस्क है, और उस पर रेफर हम लोग तुरंत कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग 3-3 दिन का दवाई देते हैं, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए हम लोग 15 दिन का दवाई देते हैं। एक्सरे हमारे पास, हालांकि हमारे पास मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास वाउचर्स है। हमको लगता है जिसको खांसी है, 15 से ज़्यादा खांसी है, बलगम में उसका आता नहीं है टीबी, तो उनको एक्सरे के लिए हम लोग भेज देते हैं। ठीक है। और खसरे के बारे में अब 1-2 महीने से आप तो हम लोग सब पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं। खसरा अभी ये तो उसके लक्षण तो ऐसे रहते हैं, उनको बुखार रहता है, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, हालांकि किसी भी एज में पाया जा सकता है। बच्चों में अगर फीवर के साथ रैश हो, फीवर तो सब लोगों को, अभी ये मौसम ठंडी का चालू है, फीवर के साथ रैश अगर होता है, रैश मतलब पट्टा, ऐसा लाल कलर का जो रैश स्पॉट्स और पट्टे वगैरह रहते हैं, तो वो पेशेंट तुरंत आपने दवाखाने में जाके बताना चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा पता चला है कि अभी कोविड की वजह से लोग डर रहे थे और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे,
और जाके हेल्पोस में जाके जो टीका लेना चाहिए वो नहीं ले रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ऐसे पेशेंट जो थे जिन्होंने समय पर टीका नहीं लिया था उनको ये सब हुआ है। तो टीका करना ज़रूरी है, अब डरिए मत, जाके वो टीका लेना है, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और अगर टीका लिया रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। और हालांकि अभी आपको पता चलता है कि फीवर है और रैश है, तो अभी क्या करें, मैंने यहाँ पहले तो टीका नहीं लिया था, तो अभी टीका ले सकते हैं। और दूसरी बात, मतलब विटामिन ए देते हैं, जिन पेशेंट को विटामिन ए मिलता है बच्चों को, उनको इनमें देखा जाता है कि उनको कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। और अभी वो एमओएच मैडम की वजह से अभी हर जगह पे पूरे वार्ड में कैंप्स हो रहे हैं, घर घर में जाके सीएचसी जाके उनको पूछ रहे कोई फीवर केसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फीवर तो सब लोगों को, अभी ये मौसम ठंडी का चालू है, फीवर के साथ रैश अगर होता है, रैश मतलब पट्टा, ऐसा लाल कलर का जो रैश स्पॉट्स और पट्टे वगैरह रहते हैं, तो वो पेशेंट तुरंत आपने दवाखाने में जाके बताना चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा पता चला है कि अभी कोविड की वजह से लोग डर रहे थे और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और जाके हेल्पोस में जाके जो टीका लेना चाहिए वो नहीं ले रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ऐसे पेशेंट जो थे जिन्होंने समय पर टीका नहीं लिया था उनको ये सब हुआ है। तो टीका करना ज़रूरी है, अब डरिए मत, जाके वो टीका लेना है, नहीं तो ऐसे बड़े बड़े आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और अगर टीका लिया रहेगा तो कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होते हैं। और हालांकि अभी आपको पता चलता है कि फीवर है और रैश है, तो अभी क्या करें, मैंने यहाँ पहले तो टीका नहीं लिया था, तो अभी टीका ले सकते हैं। और दूसरी बात, मतलब विटामिन ए देते हैं, जिन पेशेंट को विटामिन ए मिलता है बच्चों को, उनको इनमें देखा जाता है कि उनको कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। और अभी वो एमओएच मैडम की वजह से अभी हर जगह पे पूरे वार्ड में कैंप्स हो रहे हैं, घर घर में जाके सीएचसी जाके उनको पूछ रहे कोई फीवर केसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इम्यूनाइजेशन हो रहा है। तो मैं उनको विनती करता हूँ, प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए ताकि ये जो अपना बीमारी है ये इधर ही खत्म हो जाए। थैंक यू। हमारे साथ नाइट डॉक्टर उबैद सर जी मौजूद है। उबैद सर जी, जैसे कि ये कि स्लम इलाका है और यहाँ पर रात में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनका हाथ कटा हो, मारा पीटी की हो, तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे सुविधा है, इस बारे में आपसे जानें। देखिए, बेसिक फर्स्ट एड जो है वो तो हम लोग देते हैं, बाकी लेकिन अगर कुछ लगता है कि जिसको सर्जन का ओपिनियन है या वुंड जो है वो ज़्यादा साइज़ है या कुछ ऐसी है जो क्लिनिकल कंडीशन ऐसा लगता है कि वो सीरियस हो सकती है या उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम लोग उनको मेजर हॉस्पिटल जो है, शताब्दी हॉस्पिटल है, सायन हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग रिफ़र करते हैं। लेकिन बेसिक फर्स्ट एड जो रहता है वो हम लोग यहाँ पे देते हैं। जैसे कि ज़्यादा पेशेंट की हालत ख़राब है तो आप वहाँ पे आपके रेफरेंस से भेजोगे तो मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ऐसा? हाँ, बिल्कुल दिया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम लोग हमारे रेफरेंस से देते हैं, रेफरेंस से जाता है, तो पेशेंट को जैसे ही उसका अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है, जैसे भी जो भी स्पेशलिस्ट की रिक्वायर्ड होती है, पेडियाट्रिक का बच्चा है, अगर वो पेडियाट्रिशियन की रिक्वायरमेंट होती है तो पेडियाट्रिक्स अवेलेबल होता है, ऑन कॉल जो पेडियाट्रिक्स होते हैं वो आते हैं, वो देखते हैं बच्चों। जैसा कि सर जी एक स्लम इलाका है और यहाँ पे मतलब कचरा कूड़ा थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो खतरे से बचने के लिए आप लोगों तक कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ओवर क्राउडिंग वाला एरिया है, तो ओवर क्राउडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन नहीं होती है। जैसे बहुत सारे क्या होता है कि स्लम एरिया में जो है एक ही जगह बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ड्रॉपलेट्स जो रहता है हमारा मुंह के जरिए, नाक के जरिए जो भी रहता है, वो इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता है। उसको बचाने के लिए अगर कोई भी हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे में डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, थोड़ा सा पर्सनली हाइजीन मतलब थोड़ा सा हम साफ सफाई का ये रखेंगे, तो उससे भी थोड़ा सा ये होता है। दूसरी बात मेन जो चीज़ होती है वो इम्यूनाइजेशन होता है। इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी जो माएँ होती बच्चों की, वो क्या होती है कि